फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, मैं आप आज आपको अपनी इस वीडियो में अब बताने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपना जो पोर्टफोलियो है वो कैसे एडिट किया है, किस सॉफ्टवेयर में एडिट किया है। ये आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी और मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने फ्रंट पेज जो बनाया था और ये मैंने इसका जो रिज्यूमे था जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाला था वो मैंने कैसे एडिट किया था, ये आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अपना पोर्टफोलियो एडिट किया है। ये मेरा फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, C5 वर्ज़न। आप चाहें तो किसी भी वर्ज़न में आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा C5 वर्ज़न है फ़ोटोशॉप का। तो मैं अब आपको बताती हूँ। मैं ये जो हमारा आप जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जो हमारा होता है ये ऑप्शन बार होता है और जो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा टूल बार, जहाँ हमारे टूल्स होते हैं। जो भी मैं टूल खोलूँगी, जैसे मैंने ये खोला तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे एडिट किया है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू पेज ले लूँगी फाइल में जाके। आप चाहें तो Ctrl+N कमांड से भी इसे लेके आ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कस्टम में जाके अपना पेज सेलेक्ट कर दूँगी। मैं A3 में बनाना चाहती हूँ इसको, तो मैं A3 साइज़ लूँगी इसका। है कलर मेरा RGB है तो मैं यही रखूँगी। स्क्वायर पिक्सल है, ठीक है। कलर हमारा बैकग्राउंड वाइट है हमारा बैकग्राउंड, और ये हमारा विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन मैं यही रखूँगी। तो मैं ओके करती हूँ। तो ये हमारा पेज वर्टिकल में आ गया, तो मुझे चाहिए इसको हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इमेज में जाऊँगी और इमेज रोटेशन में जाके इसको 90 डिग्री कर दूँगी। अब आपको इसको ज़ूम करना है, तो आप कैसे ज़ूम करेंगे? आपको क्या करना है, ऑल्ट दबाना है, साथ में स्क्रॉलिंग का दबाना है और साथ में इसको स्क्रॉल करते जाना है। जितना भी ज़ूम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़ूम हो गया, ज़ूम आउट और ये ज़ूम इन, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने के लिए ये मार्जिन के लिए ले लूँगी, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा मुझे कैसे अपना अपना जो साइज़ है, मतलब कैसे इसको एडजस्ट करना है। तो मैं बनाऊँगी इस टाइप का बनाऊँगी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं ऐसे बनाऊँगी तो मेरे को क्या करना होगा, मार्जिन मतलब मेरे को डिवाइड करना होगा इन सब का, जिससे मुझे आगे पीछे ना करना पड़े, मतलब मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। तो मैं इसे 3 में डिवाइड करूँगी जैसे इसमें हो रखा है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले मैं इसको इतना लूँगी थोड़ा-सा, फिर उसके बाद बीच में थोड़ा और लूँगी, जिससे मेरा आराम से डिवाइड हो जाए 1, 2 एंड 3। बिल्कुल मेरा तो जो बीच वाला पार्ट है, जो मेरा बीच वाला पार्ट है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है और थर्ड वाले में मैंने इतना इतना नहीं छोड़ा है स्पेस, बल्कि बीच में ज़्यादा मेरे को चाहिए, स्पेस चाहिए बीच में, तो मैं बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़ूँगी। बाकी फ्रंट में भी मेरे को थोड़ी ज़्यादा चाहिए। लास्ट में मुझे इतनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ये आ जाएगा, और ये जिससे आपका जो नीचे वाली स्पेस है वो नहीं बचे। मतलब ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बचनी चाहिए, ज़्यादा स्पेस आपकी यहाँ यूटिलाइज़ नहीं, वरना फिर वो थोड़ा अजीब-सा लगता है, फिर एग्ज़ैक्ट नहीं आ पाता। इसलिए मेरे को उतने हिसाब से वो लाइन छोड़नी है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा छोड़ूँगी ज़्यादा, इसे भी छोड़ूँगी और इसको थोड़ा-सा कम कर दूँगी, तो मेरे को यहाँ पर भी स्पेस चाहिए। अपनी इमेज लेंगे तो आप अपनी इमेज ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं। बट मैं इसमें मेरा पूरा ब्लैक एंड वाइट में जा रही है थीम। मेरा ये ग्रे एंड वाइट में जा रही है।
मेरा ये वाइट जा रहा है तो ये ग्रे जा रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपना थोड़ा मैचिंग लूँगी, मतलब इतना भी नहीं, उस हिसाब से मैं लूँगी। ऐसा नहीं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर वाइट एंड ग्रे ले रखा है तो मैं यहाँ पर कलर दे दूँगी, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर इसलिए ब्लैक किया है थोड़ा-सा, इसलिए मैंने वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट किया। तो अभी मेरे को इस वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो अभी इसको मैं यहीं रख देती हूँ। मेरे को इन दोनों की ज़रूरत है। को मार्जिन सही करना है मेरे को अब, जो मार्जिन में मेरे को एक तो यहाँ पर चाहिए और एक मार्जिन मेरे को यहाँ पर चाहिए, ठीक है? और एक मार्जिन मेरे को एक और चाहिए होगा यहाँ पर, छोटा-सा, थोड़ा-सा शिफ्ट करूँगी मैं इस मार्जिन को, ठीक है? मेरे को थोड़ा-सा थोड़ा छोटा लग रहा है ना स्पेस मेरे को, स्पेस ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मेरी सारी चीज़ें एडजस्ट होनी चाहिए, तो मैं इतना करती हूँ इसको, थोड़ा-सा और पीछे करूँगी, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा इसको मैं यहाँ पर इतने पार्ट में करूँगी, ताकि मेरा ये दोनों और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो ये छोटा। अभी मेरा ये थोड़ा ठीक-ठीक आ रहा है। बाकी फिर मैं ये भी थोड़ा-सा इतना कर दूँगी कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। शिफ्ट करूँगी, इतना शिफ्ट हो जाएगी कि मेरी वो लाइन एडजस्ट हो सके। इतना नहीं, इतना हमारा आ जाएगा और फिर इतना मैं यहाँ पर ये छोड़ दूँगी, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और छोटा करूँगी मैं। बस इतना चाहिए मुझे। इसको थोड़ा कर देती हूँ, ठीक है? ये अब साइज़ ठीक आ रहा है। अब मैं एक मार्जिन और लूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर भी एक मार्जिन चाहिए। इस मार्जिन को थोड़ा-सा छोटा कर दूँगी मैं, ठीक है? इतना, फिट आ जाएगा, ठीक है? हुँ, ये हो गया ये मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिए हैं। अब आपको रेक्टेंगल लेना है, आपको इस एंड पॉइंट से लेना है और फिर यहाँ पर जाके आपको इसे इस मार्जिन से मिला देना है जिससे आपके एग्ज़ैक्ट आए। फिर मैं जो ये है मूव टूल कहते हैं इसे, इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी कि मेरे को, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ से अगर मैं इसी कमांड में हूँ, इस कमांड में हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर ये नहीं दबाया तो यही कमांड चलती रहेगी आपकी और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए मैं इस कमांड में वापस आ जाऊँगी। ये मूव कमांड होती है, यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हो, यहाँ ले जा सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो इसको, बट मुझे चाहिए यहाँ। और अगर आपको अपनी चीज़ वापस, जैसे अगर मैं यहाँ पर आ गई तो आप पीछे कैसे जाएँगे? तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ज़ेड कमांड दबानी है तो आप वापस आ जाएँगे, ठीक है? ये मेरी हो गई, अब मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगी। ये मैं बकेट ले लेती हूँ। उम, तो बकेट लेने के बाद, बकेट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर अपना कलर चेंज करूँगी। मुझे थोड़ा ग्रेइश चाहिए, ज़्यादा ग्रे भी नहीं चाहिए मुझे, लाइट ग्रे चाहिए। तो यहाँ मैं अपना जो पॉइंट है वो देखूँगी कि मेरा ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको एग्ज़ैक्ट चाहिए तो आप उसको पिक भी करा सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आप वहाँ पर लेके आके इस पॉइंट को पिक करा सकते हैं। जैसे मैं ये वाला लेती हूँ तो ये पिक हो जाएगा। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे ग्रे चाहिए, तो मैं अपना कलर ढूँढूँगी, ग्रे में जाऊँगी। ये थोड़ा-सा और लाइट चाहिए ना, ठीक है। हुँ, ये ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दूँगी तो थोड़ा-सा हो गया है। बाकी अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप अपनी आपको जो भी सही लगता है आप वो कर सकते हैं। फिर आपको एक और रेक्टेंगल लेना है जो कि आपको यहाँ बनाना है, जहाँ मैंने मार्जिन लगा रखा है। ये मार्जिन मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है? इसे थोड़ा-सा मैं डार्क करूँगी, ठीक है?
इस कलर को मैं डार्क करूँगी। तो ओके करती हूँ और बकेट टूल लेती हूँ। बकेट टूल लेके मैं क्लिक करती हूँ और इस वाले पार्ट को मैं डार्क कर देती हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर इसी साइज़ का, क्योंकि ये मेरे को साइज़ ठीक नहीं लग रहा है, तो अगर आपको इसी साइज़ का चाहिए तो आपको क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसे मूव करना है और यहाँ पर लगाना है। बिल्कुल सही साइज़ का आया है वैसे। अगर आपको डाउट होता है कि ये सही साइज़ का नहीं है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसी को कॉपी मैं यहाँ पर भी कर दूँगी। ये भी बिल्कुल सही साइज़ का है। ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ लिया है अकॉर्डिंगली। तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ऑल्ट प्रेस करने से आपकी कॉपी हो जाएगी, मतलब ऑल्ट प्रेस करके और आपको इसको ड्रैग करना है। अगर आपकी ये लेयर सिलेक्ट होगी तो आपकी जो होगी यही मूव होगी और कोई मूव नहीं होगी। और अगर मैं इस लेयर पे आती हूँ तो ये लेयर मूव, ये वाली लेयर मूव होगी आपकी। इसमें आऊँगी तो ये होगी और इस वाली में आऊँगी तो ये सारी यहाँ पर लेयर्स बन जाती हैं। तो आप चाहें तो इनका नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी हम भूल भी जाते हैं कि कौन-सी लेयर है और फिर हमको उसको ढूँढना पड़ता है कि अरे ये कौन-सी लेयर थी, वो कौन-सी लेयर थी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कौन-सी लेयर्स हैं, ठीक है? तो ये मैंने शेप शेप के अकॉर्डिंग आपको, मेरी ये जो बनी है शेप के अकॉर्डिंग बनी है। आप चाहे तो इनका नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब ये थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो चुका है तो मैं अब क्या करूँगी, इसको थोड़ा और लाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी नहीं चाहिए था कि लगे वो कलर थोड़ा डिफरेंट सा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डार्क करते हैं तो अगर आप यहाँ कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको वो शो नहीं होगा, इतना लाइट आपका सही है। चाहे तो आप यहाँ से भी इसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये करती हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। तो और जितना आपको इसको लाइट करना है, डल करना है, तो आप यहाँ से ओपेसिटी इसकी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अ, बट ये ओपेसिटी और ये फ़ील लाइन तभी होगी जब आप लेयर पे होंगे। अगर आप लेयर से बाहर होंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं होगा। ये फ़ील ओपेसिटी नहीं होगी और ना ये मूव होगा, क्योंकि ये कुड नॉट यूज़ सम मूव टूल बिकॉज़ नो लेयर आर सिलेक्टेड। ये कह रहा है कोई भी टूल मूव नहीं होगा क्योंकि मेरी जो लेयर है वो सिलेक्ट नहीं हो रखी है। तो जब तक आपकी लेयर सिलेक्ट नहीं होगी तब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी बन चुकी है, मेरा जो मार्जिन है वो भी तैयार हो चुका है। मार्जिन भी मैंने कर दिया है, इनको 3 में डिवाइड भी कर दिया है। अब मैं इनमें काम करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने शेप 1 में काम करना है, तो मैं शेप 1 में काम करूँगी। इस वाली लेयर के ऊपर काम करूँगी मैं, ठीक है? अगर मैं इसके नीचे इसके यहाँ पर काम करूँगी तो वो दिखेगी, शो नहीं होगी। मैं शेप 1 लेयर के ऊपर ही काम करूँगी अभी। तो अब मेरे को फिर से रेक्टेंगल टूल चाहिए अपनी इस इमेज को उसमें लगाने, उसको रखने के लिए। अपनी जो इमेज है पूरी की पूरी इस मार्जिन के अंदर आ जाए तो मैं उस हिसाब से उसका मार्जिन तैयार करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, शेप 1 में, तो मैं शेप 1 के ऊपर ही अपना एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके क्या करूँगी, रेक्टेंगल बनाऊँगी एक, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अपनी फ़ोटो इसमें एडजस्ट करनी है। तो मैं अपना एक रेक्टेंगल, छोटा तो नहीं, जितनी आपकी इमेज का साइज़ है उस अकॉर्डिंग आपको एक रेक्टेंगल टूल बनाना है। तो मैंने ये बनाया रेक्टेंगल टूल। तो आप इसे थोड़ा-सा नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ भी कर सकते हैं। मेरा पूरा का पूरा ऊपर की साइड है। आपको चाहे शो करके दिखाती हूँ मैं। ये पूरा एडजस्ट है, पूरा ऊपर की साइड है। तो मैं उसी टाइप से इसको ऐसे करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा करना है या थोड़ा छोटा करना है तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस टी एंटर करना है और शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये आपका गड़बड़ हो सकता है। तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है इसको, तो आप बड़ा-छोटा आराम से कर सकते हैं। तो मुझे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा छोटा चाहिए था,
थोड़ा बस इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं करूँगी और मूव कमांड में जाके इसको अप्लाई कर दूँगी तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ठीक में एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों का जो कलर है इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, बट मेरे को इतना सेम नहीं चाहिए तो मैं बकेट में जाऊँगी, फिर से क्लिक करूँगी यहाँ पर, फिर कलर जो कलर है मेरा चेंज करूँगी। तो मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए मुझे, जो दोनों बिल्कुल मैच ना करें, जिससे वो थोड़ा अजीब-सा लगता है। मैं क्या करूँगी इसको, हाँ, ये अब मेरा ठीक आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, क्लिक करूँगी, फिर से वो ओके कर रहा है कि आपको उसमें चाहिए, तो मैं ओके कर दूँगी, तो ये मेरा आ गया। तो आपका ऐसा, अगर आपको बिल्कुल और वैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है, तो अब अभी मैं तो इसमें कोई कलर नहीं करूँगी जब तक मैं इमेज ना लगा के चेक कर लूँ। मेरी इमेज ये है जो मुझे चाहिए, ये कलर में है, बट मैं इसको थोड़ा जाके चेंज करूँगी फ़ोटोशॉप में। आपको कुछ नहीं करना, आपको ड्रैग करके इसको फ़ोटो को यहाँ लेके आना है और छोड़ देना है। फ़ोटो आ गई है। अब मैं शिफ्ट के साथ, अगर आप बिना शिफ्ट प्रेस करे इसको करेंगे तो ये स्ट्रेच होती जाएगी और आपकी इमेज पूरी अजीब-सी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसके पिक्सल नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल फट रखी है, तो ऐसा नहीं है। ये अभी आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी, तो आपको इसको यहाँ मूव करना है और थोड़ा-सा और छोटा करना है, जो उसके अकॉर्डिंग आ जाए। मैं अभी उसको बड़ा करूँगी क्योंकि ये बहुत छोटी-सी लग रही है, मुझे इतना नहीं चाहिए थी। यहाँ मूव करेंगे, प्लेस करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट। अभी आपको जो इसकी लाइनिंग है ना, वो नहीं दिख रही है, वो शो नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ इसकी लाइन भी दिखे, तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है और आपको यहाँ से सॉरी, मैं इमेज वाले लेयर में थी। आपको अगर इमेज वाले लेयर में होंगे तो आपको ध्यान रखना है, मैं इसका नाम दे देती हूँ, इमेज कर देती हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि ये इमेज है। इसका नाम मैं दे दूँगी, देख लेती हूँ। अगर आपको पता करना है कि ये कौन-सी लेयर है, तो आप यहाँ से इसको आई बटन को क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगी। आपको पता चल जाएगा ये वाली इमेज है। तो मैं क्या करूँगी, इस इमेज का नाम देके इसको रेक्टेंगल कर दूँगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप की है। आप चाहे कुछ भी शेप का नाम इसका दे सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ये दे दिया। मैं इसमें आती हूँ, मैं स्ट्रोक करती हूँ, तो यहाँ लाइन इसके दिखाती हूँ आपको ज़ूम करके, तो अभी होगा नहीं। ड्रॉप शैडो नहीं होगी। मैं स्ट्रोक में जाती हूँ, इसको थोड़ा-सा साइज़ इसका 4 है तो थोड़ा-सा बढ़ाती हूँ कि इसकी प्रॉपर लाइन दिखे मुझे। अब दिख रही है मुझे लाइन, ठीक है? तो मैं इसको करती हूँ 10, ठीक है? अब दिखाती हूँ आपको, अब प्रॉपर लाइन दिख रही है और ये बिल्कुल इमेज बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा इस इमेज को नीचे करती हूँ। बिल्कुल ठीक में आ गई इमेज, बिल्कुल सही पोज़ीशन में आई है। अब मुझे बिल्कुल थोड़ा-सा और करते हैं इसको शिफ्ट इमेज को, ठीक है? इतना। अगर इमेज ज़्यादा वैसी हो गई तो आप अगर इसको कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे तो क्या कर सकते हैं आप, प्लेस करके अगर यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं इस कमांड से और आप इसको रब कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं करूँगी, कंट्रोल ज़ेड करके मैं वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अब मेरे को इस इमेज को क्या करना है, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट करना है, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा कलर हो रही है। तो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इमेज में आए, लेयर्स में आए आप, नीचे आपको लेवल्स में जाके आपको ब्लैक एंड वाइट करना है इसे। आप इसको टिंट रेड्स में कर सकते हैं, तो ये पूरी ऐसी हो जाएगी, बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल सेट करूँगी तो ये इतनी प्रॉपर हो जाएगी। पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई है। अब आप लेयर्स में आ जाएँ। अब मेरी यहाँ पर डबल लाइन भी आ रही है, तो मैं थोड़ी एक और रेक्टेंगल इसमें एडजस्ट करूँगी। ऑल्ट प्रेस करके ज़ूम कर रही हूँ, ठीक
हैं आप। अब मुझे क्या चाहिए, एक और रेक्टेंगल चाहिए। ज़ूम करती हूँ, ऊपर आती हूँ थोड़ा, तो एक और रेक्टेंगल, क्योंकि मेरे इसमें एक और रेक्टेंगल है तो मैं एक और बनाऊँगी। और तो मैं रेक्टेंगल 2 लूँगी। ये अभी मेरा ये वाला सिलेक्ट हो रखा है, तो मुझे चाहिए नॉन, ये वाला चाहिए कि मेरा वैसा नहीं हो कि इसमें कोई कलर आए। मैं वापस लाइन में आती हूँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तैयार कर दिया मैंने ये। अब मैं फिर से बकेट में जाती हूँ और मैं कलर चूज़ करती हूँ, मेरे को ये वाला कलर चाहिए, ओके करती हूँ। और फिर मैं बकेट बकेट ले रखी है मैंने, यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ और फिर यहाँ पर, और फिर मैं बैक स्पेस दबा के इसको क्या करूँगी, स्ट्रोक कर दूँगी कि मेरे को इसको दिख जाए। मैं इसका साइज़ 10 दे दूँगी और देन ओके। ये मेरी ये वाली लाइन जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि ये अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है, स्पेस हो रही छोटी है अपने साइज़ में, तो मैं इसको वापस आती हूँ इसमें और कंट्रोल टी दबा के मैं इसको इसी शेप में छोटा थोड़ा कर दूँगी, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से छोटा कर दूँगी, इसको यहाँ से, तो ये मेरी अप्लाई कर ये मेरा बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, ये चीज़ें लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है मुझे। तो मैं फिर से वापस आती हूँ, बट उससे पहले क्या करना है, जितना आपने ये काम किया है उसको मैं कर दूँगी कंट्रोल एस कि मैं इसे सेव कर दूँ। मैं डेस्कटॉप में इसे सेव कर देती हूँ। मैं इसे पोर्टफोलियो के नाम से अभी पोर्टफोलियो के नाम से सेव कर दूँगी, जिससे मुझे आइडिया हो। 1 कर देती हूँ कि शायद यहाँ पर भी एक और है, तो सेव कर देती हूँ, ठीक है? ओके कर दूँगी जिससे अगर बाय चांस कुछ हैंग होता है तो ऐसे में आपके पास बैकअप फ़ाइल होगी। तो इसलिए मैं इसको पहले ही सेव करती हूँ। मैं जिसमें भी काम करती हूँ सारी फ़ाइलें साथ-साथ सेव करती जाती हूँ, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात करते हैं, अब मैं फिर से वापस आती हूँ, यहाँ आती हूँ मैं, और अब मुझे चाहिए इतनी इतनी स्पेस बची है मेरे पास। अब मैं उस हिसाब से देखूँगी, मार्जिन लगा-लगा के कितनी आएँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर टैक्स के लिए चाहिए। पहले मैं अपना नाम लिखूँगी, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर लाइन एडजस्ट कर दूँगी, जिससे मुझे इतनी स्पेस आप छोड़ देना, जैसे यहाँ थोड़ी-सी उठी हुई है, आप इतनी स्पेस छोड़ देना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? इतनी मैं छोड़ देती हूँ, इतनी स्पेस। बाकी ये मेरा नाम लिखने के लिए स्पेस हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट भी लिखना है मुझे, तो ये लाइन आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन कहीं आपकी जब आप इसको सेव करेंगे तो ये लाइन शो तो नहीं होगी, ये सिर्फ़ मार्जिन के लिए लाइन है। या आप मार्जिन के लिए लाइन लगाएँगे और अगर मैं इसको सेव भी करूँगी तो आपको ये लाइन शो नहीं होगी, क्योंकि ये मार्जिन के लिए लेते हैं लाइन्स, जिससे आपको एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन एग्ज़ैक्ट मिल जाए जो भी आप इसमें बनाना चाहते हो। तो जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे मैं टेक्स्ट भी बिल्कुल मार्जिन के साथ लिख रही हूँ, जिससे आपका प्रॉपर टेक्स्ट आए, जिससे आपका आगे-पीछे कुछ ना हो। तो इसलिए मैं पहले ही चीज़ें एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अब कॉन्टैक्ट हो जो मेरा कॉन्टैक्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, तो मैं थोड़ा-सा इसको बड़े साइज़ में करूँगी, ठीक है? इतने में कॉन्टैक्ट आएगा। उतनी लाइन छोड़नी होती है हमको। फिर उसके बाद मेरा जो नंबर है वो आएगा, उसे थोड़ा यहाँ करते हैं फिर ये अब मेरा ये भी हो गया। तो ये मैंने अभी मार्जिन बना दिए हैं, अब मैं उस हिसाब से
यहाँ टेक्स्ट लिखती हूँ। चाहे तो आप टेक्स्ट की कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो मैं देखती हूँ, मैं आपको कैसे करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट का टूल लिया है, ये जिसमें टी बन रखा है वो टेक्स्ट टूल होता है। आप ये टेक्स्ट टूल यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे थोड़ा, जितना भी आपको अपना चाहिए उतना ही माउस से इसको ड्रैग करेंगे। मुझे अभी इतना चाहिए, और फिर आप मूव कमांड में वापस जाके फिर से इस लेयर को करेंगे। अगर आप मूव कमांड में ही रहेंगे तो, अगर आप इसी लेयर वाली कमांड में रहेंगे तो आप पता नहीं कितने टैग्स बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ क्लिक करके अपना नाम लिख दूँगी। अब आप यहाँ पर अपना नाम, कोई भी आपका नाम है तो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो आप, मेरा जैसे दीपशिका थपलियाल है तो मैं अपना वो लिखूँगी। अब ये साइज़ आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है, तो मैं यहाँ से इसको छोटा करने के लिए ये जो 60 पीटी है यहाँ पर देखूँगी, तो मैं यहाँ से अपना साइज़ छोटा करूँगी। 24 है तो 24, ये मैंने इतना पार्ट नहीं लिया तो इतना पार्ट छोटा नहीं हो पाया, तो ठीक है। फिर मैं ये पूरा सेलेक्ट करती हूँ दीपशिका। आप अपने अकॉर्डिंग इसका, अब फिर से आप इसमें जाएंगे और इसे अपने अकॉर्डिंग बड़ा करेंगे। पूरा आ गया गैप में। आप टेक्स्ट को ऐसे में कर सकते हैं बिना शिफ्ट प्रेस किए, बट आप अपनी इमेज को और जो भी आप इमेज लगा रहे हैं उसको आप शिफ्ट प्रेस के आप ड्रैग कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ही अपनी इमेज को या किसी भी इमेज को आप शिफ्ट प्रेस करके ही बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ ना टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट में आप कर सकते हैं बट सिर्फ इमेज में नहीं हो सकता ये। अब मैं मूव कर दूँगी इसको, ठीक है। तो मेरा ये नाम आ, तो मैंने देखा कि मेरा 24 में आया ये नाम, देखो 24 में आया, इसलिए मैंने 24 किया है। आप, आपका जब तक ठीक से साइज़ ना आए तब तक नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बड़ा लॉन्ग साइज़ नहीं चाहिए अपने इस टैक्स के लिए, तो मैं उतना नहीं करूँगी। तो अब क्या करना है, मुझे दीपशिका नाम लिख दिया, अब मेरे को कॉन्टैक्ट लिखना है। मैं क्या करूँगी, इसी को ही कॉपी करूँगी, क्योंकि आप टैग्स लिखते रहेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसी को लूँगी, और ये एक लेयर बन गई है इसकी, तो इस लेयर में आके क्लिक करके मैं कॉन्टैक्ट लिखूँगी। अब मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा-सा दिखना चाहिए कि कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करूँगी। मैं 30 कर सकती हूँ या 36 भी कर सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 24 से थोड़ा-सा नीचे करूँगी। 30, तो इसको मैं थोड़ा-सा बीच में लाऊँगी, ठीक है? इतना बीच में ये होना चाहिए और ये इतना होना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या करना है मुझे, कन ये जो कॉन्टैक्ट है इसके बगल में भी शो हो रहा होगा आपको ये डैश का निशान, तो मैंने ये रेक्टेंगल से ही बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। अब मैं यहाँ रेक्टेंगल से एक डैश बनाऊँगी। पहले मैं मार्जिन लूँगी, सॉरी, मार्जिन लूँगी पहले मैं। ये अगर ऐसे हो जाता है तो आपको इसको ड्रैग करके ऐसे लाना है, यहाँ से इसको कट नहीं करना है। इतना आप कर सकते हैं। गड़बड़ भी हो सकती है, किसी-किसी के साथ ऐसा होता है। कभी यहाँ से कोई कट कर देता है तो उसका पूरा हट जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको यहाँ से ड्रैग करके इसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ज़ूम करती हूँ। मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से ये
बनाया। फिर मैं यहाँ से एक और ड्रैग करके इसको एक और मार्जिन लूँगी जो कि इसके बीचों बीच होगा। कोई गड़बड़ ना करना है, यहाँ पर गड़बड़ भी हो जाती है किसी-किसी से। जितना चाहिए उतना, जितना आपको डैश रखना है उतना ले सकते हैं, बट मुझे थोड़ा छोटा चाहिए इसमें, उतना मैं लूँगी, जो बिल्कुल बीच में आए। पर जब भी हम मार्जिन बनाएँ तो हमेशा याद रखना बैकग्राउंड में ही बनाएँ। तो अब मैं रेक्टेंगल लेती हूँ और मार्जिन, मेरा मार्जिन तैयार हो चुका है। डैश तैयार हो गया। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो छोटा करने के लिए मैं बता दूँगी कैसे करना है छोटा। ये बिल्कुल इसके टी के बिल्कुल बीचों बीच है, बीच में है। मैं थोड़ा-सा इसको और एडजस्ट करूँगी, थोड़ा-सा ऐसे करूँगी और इसमें मैंने सब में ये वाला टोन दिया है तो मैं इसमें भी वही टोन दूँगी। बकेट लूँगी और कलर मैं चूज़ करूँगी, मैं पिक करा दूँगी इसको और मेरा कलर आ जाएगा। मैं यहाँ आराम से अपना इस शेप को कलर दे सकती हूँ। अगर आपका ऐसा हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो आप इसको ऊपर भी ला सकते हैं। ये लेयर के ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगी, अगर मैं नीचे चली जाऊँगी तो वो नीचे हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँगी, जो मेरी ये वाली शेप है इसके इस लेयर के ऊपर इस शेप को रख दूँगी मैं, ठीक है? थोड़ा-सा डल वैसा आ रहा है ये ना, थोड़ा डायरेक्ट वैसा नहीं आया तो मैं इसको फिर से लूँगी और फिर मैं पिक कर लिया है मैंने, ठीक है? हो गया है सही, कॉन्टैक्ट हो गया है हमारा। अब मेरे को कॉन्टैक्ट के यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ये पूरा कॉन्टैक्ट हाईलाइट हो जाए, तो इसलिए मैं पूरा यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एक टूल लेना है, ये पेंसिल टूल, इसे लूँगी और तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ऐसा मेरा कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए कि मैं ऐसा कॉन्टैक्ट की इमेजेस और ये सब लिखूँगी। तो यहाँ आती हूँ मैं क्या करूँगी, कॉलिंग की मेरे को अपना जो कॉन्टैक्ट है वो लिखना है, तो मैं ये कॉलिंग की लेके जाऊँगी फ़ोटोशॉप के अंदर, मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ आ रहा है तो इसको थोड़ा छोटा करने के लिए शिफ्ट प्रेस करूँगी। मैंने बताया था कि अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये पूरी इमेज आपकी ख़राब हो सकती है, तो आपको शिफ्ट प्रेस करके इसको काफ़ी छोटा करना होगा, जितना आप इसमें आपका एडजस्ट हो जाए। जितना एडजस्ट हो जाएगा उतना आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा करूँगी इसको और आप प्लेस करने के लिए मूव कमांड दबा के इसको प्लेस कर दूँगी, ठीक है? आपको लगेगा ये बहुत बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आप चाहते हैं। अब मैं इस कॉन्टैक्ट को कॉपी करूँगी, इस कॉपी करूँगी, यहाँ रख दूँगी। अब यहाँ आप नंबर लिख सकते हैं जैसे, तो ये मैंने अपना नंबर यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अपना जो मेल है वो लिखना है। मेल लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ जैसे मैं, तो यहाँ इसको भी छोटा कर दूँगी मैं, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ थोड़ा और छोटा करूँगी क्योंकि ये छोटा सही रहता है। अब मैं इसको प्लेस कर दूँगी और अप्लाई कर दूँगी, ठीक है? अब
मैं इसे कॉपी करके यहाँ लगाऊँगी और फिर इसे मैं यहाँ अपना मेल आईडी लिख दूँगी। तो इसको मैं छोटा कर दूँगी। यहाँ 30 में है तो इसे 18 कर दूँगी, या तो मैं इसको 14 भी कर सकती हूँ। नीला आइकन कर देती हूँ इसको, जिससे आपको पता रहे कि ये कौन-सी इमेज में आपने यूज़ किया है। मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ लगाऊँगी। अगर आपको ठीक से नहीं लग रही है तो आप इसको ज़ूम करके भी कर सकते हैं। और जो मेरा मेल है इसको थोड़ा शिफ्ट करूँगी, इतने पोर्शन में लाऊँगी। फिर से मैं मेल आइकन को थोड़ा-सा शिफ्ट करूँगी, इतने पोर्शन में लाऊँगी। अब जो मेरी एक और इमेज है, कॉन्टैक्ट की, इस कॉन्टैक्ट की इमेज में आती हूँ, इसको थोड़ा-सा छोटा करती हूँ मैं। इतना बड़ा सही नहीं लग रहा वो मुझे। इसे छोटा करके यहाँ कर दूँगी। इसे ऐसे लगाऊँगी यहाँ पर, और जो मेरा से थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं, ठीक है? ये अब आपका प्रॉपर आ गया। तो मेरा मेल आइकन है, इसको थोड़ा शिफ्ट करूँगी और अपना जो मेल आईडी है उसे भी शिफ्ट। तो ये आपका हो गया। मेरा नाम थोड़ा बड़ा है तो उस हिसाब से मेरी जो मेल आईडी है वो थोड़ी लंबी हो रही है। कोई बात नहीं होता, उसको अपने अकॉर्डिंग ही छोटा-बड़ा करना होता है। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को अपना जो एड्रेस है वो भी इसमें ऐड करना है। तो मैं अपने यहाँ पर जो उसे मैं ऐड करूँगी। इस लोकेशन के आइकन को जो मैंने रखा है अपना, मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगी। अभी थोड़ा इसको भी छोटा कर दूँगी, इतना यहाँ लगाऊँगी इसको मैं। ये मेरा हो गया प्लेस। इसको मैं नाम दे देती हूँ लोकेशन। एक बात याद रखना, जिस लेयर में आप होंगे उसी लेयर पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपने लेयर आपकी दूसरी होगी, कोई भी होगी, आपने किसी और लेयर में होंगे और उसमें काम कर रहे होंगे तो आपकी एक ना एक गड़बड़ हो सकती है। आपको हमेशा याद रखना है, या तो आप अपनी जो लेयर है उस सही नाम रखें आप अपनी जो लेयर होगी, वरना आपको प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं इसमें। मैं इसको भी कॉपी कर दूँगी और मैं अपना यहाँ पर यहाँ मैं अपना एड्रेस लिखूँगी। तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप सही एड्रेस लिखना अपने इसमें।
तो ये आप यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे, तो मेरा पूरा प्रॉपर आ गया है इसमें। मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है, आपका जो भी होगा आप लिख सकते हैं। मेरा पर्सनल स्किल है वो लिखूँगी। तो कॉन्टैक्ट का जितना साइज़ होगा उतना ही आपका पर्सनल का होगा, उतना ही आप जो आपकी हेडिंग होगी उतना ही साइज़ रखना आप, जो आपने अपने कॉन्टैक्ट में या जो आपकी हेडिंग होगी उनका साइज़ आपका सेम होगा, ठीक है? तो मेरा कॉन्टैक्ट जो मैंने है लिख रखा है उसका साइज़ बड़ा है मेरा, तो मैं उस हिसाब से लूँगी और मैं वही डैश यूज़ करूँगी इसमें। बाकी मैंने जो इसमें यूज़ किया था थोड़ा छोटा-बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैं इसमें जो मैंने रेक्टेंगल लिया था वो मैं यूज़ करूँगी। ये है मेरी लेयर, तो इसका नाम मैं डैश रख देती हूँ, जिससे मुझे याद रहे, ठीक है? चाहे तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डैश करके लिख सकती हूँ, सी डैश कर देती हूँ जिससे मुझे याद रहेगा कि ये इसी का है, इसी की लेयर है, ठीक है? या मेरे को ये कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, तो आप उसी साइज़ में रखना है ना, जिस साइज़ में कॉन्टैक्ट है। ऐस अगर आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो ये कॉन्टैक्ट का यहाँ पर लगाओगे मार्जिन और इसका यहाँ पर लगाओगे, जिससे आपको अब मुझे आइडिया रहेगा ऐसे करने से, ठीक है? देखो मेरा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, ठीक है? थोड़ा ऊपर कर दूँगी इसका मैं, इतना, ठीक है? यहाँ मैं लिखूँगी पर्सनल, पर्सनल लिख दूँगी मैं यहाँ, तो ये हो गया मेरा, ठीक है? जो डैश है इसका नाम मैं कॉपी हटा दूँगी और यहाँ मैं लिख दूँगी पी, जिससे मुझे याद रहेगा, ठीक है? अब डैश मैं थोड़ा-सा शिफ्ट करूँगी, ऐसे नहीं करना है, इसी को ही मार्जिन को ही पकड़ना है, मार्जिन के साथ ही इसको, ठीक है? ये जो मार्जिन है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन लाता है, ठीक है? अब ये इतना आ गया, मैं लिख दूँगी मेरा क्या-क्या स्किन आएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस पुश एक इसमें आएगा, इसे ही कॉपी करूँगी मैं यहाँ पर रखूँगी और इस पे डबल क्लिक करना है आपको और मैं इसमें लिख दूँगी अपना बर्थ डेट, इसी को कॉपी करूँगी और नीचे लेके जाऊँगी, फिर इसे कॉपी करूँगी, इसको भी नीचे लेके जाऊँगी, ठीक है? यहाँ आता है और यहाँ मैं लैंग्वेज लिख दूँगी। आपको जौन-जौन सी लैंग्वेजेस आती हैं और इसमें मैं लिखूँगी नेशनैलिटी, ये हमारा पर्सनल का हो गया। अब थोड़ा-सा इसका ऊपर कर दूँगी मैं, ठीक है? आप आपको जो भी इंटरेस्टेड हो जिसमें भी आप, वो आप लिख सकते हो। इसमें मैं लिख दूँगी इंटरेस्ट, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? अब ये ले लेती हूँ मैं।
इसे थोड़ा-सा ऊपर करूँगी, मूव करूँगी जिससे ज़्यादा नीचे ना लगे, तो इसे भी ले लूँगी मैं और आई डैश भी ले लूँगी, इसे थोड़ा ऊपर करूँगी। आप कंट्रोल कंट्रोल और कंट्रोल से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा वो वाला पार्ट जो आप सिलेक्ट किया है, जो पार्ट आपने, ठीक है। तो ये मेरा ये कंप्लीट हो गया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैंने यहाँ इस इमेज में सर्कल बनाए हैं, मतलब हाईलाइट करने के लिए इन्हें, और इसको भी हाईलाइट किया हुआ है और इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मैं इसे हाईलाइट करके। यहाँ कस्टम शेप में आऊँगी मैं, ठीक है। कस्टम शेप में बहुत सारी शेप्स बनी आती हैं, तो मेरे को यहाँ पर राउंड शेप लेनी है, तो राउंड शेप पहले से इसमें है, तो शिफ्ट प्रेस करूँगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बनेगा मेरा। ये मेरा एक पॉइंट बन चुका है जिसे मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगी इस पॉइंट को। ये मैंने यहाँ लगाया इस पॉइंट को और मैं इसको यहाँ लगाऊंगी इस पॉइंट पे। अब प्रॉपर शेप साइज आ गया है, अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ पर जाके चेक कर लेना कि सही आया कि नहीं आया। जैसे ये सही नहीं आया है नीचे वाला, कि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँगी। अब सब प्रॉपर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैंने आपको आपकी डिटेल बताई है, कैसे आपको अपना कॉन्टैक्ट डालना है, कैसे नेम डालना है, पर्सनल इंटरेस्ट डालना है, ये सब मैंने आपको इस पार्ट में बताया है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी जो कि बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।